ठीक है, तो आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम इस मशहूर और ज़बरदस्त ऑडियो ड्रामे का तफसीली जायजा ले रहे हैं जहां दो सबसे ताकतवर हस्तियां टकराती हैं, गोकू और साइटामा। हम इस पूरी कायनाती जंग का खुलासा करेंगे और सबसे अहम बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमामतर मुश्किलात के बावजूद गोकू हमेशा क्यों जीतता है। ये ताकत, मुख्तलिफ जंगी जहनियत और ना रुकने वाले इर्तिका की एक लाजवाब कहानी है। जरा उस लम्हे की हैरत को महसूस करें। साइटामा, जो हमेशा अपने दुश्मनों को सिर्फ एक मुक्के में खत्म कर देता है, वो मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाता है। आखिरकार उसे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो ना सिर्फ उसका वार सह लेता है बल्कि मजबूती से खड़ा रहता है। मतलब ये जुमला ही बताने के लिए काफी है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली, और साइटामा को फौरन अंदाजा हो जाता है कि अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे बड़े हरीफों की मुलाकात। अब हम देखते हैं कि ये तारीखी टकराव शुरू कैसे हुआ। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों की तरजीहात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाईं तरफ गोकू है जो मुकम्मल तौर पर जंग के मोड में है और अपने सुपर सायान फॉर्म्स को टेस्ट करने के लिए किसी खुदाई सतह के खतरे की तलाश में है, और दाईं तरफ सेटाइमा को सिर्फ सुपरमार्केट की सेल की फिक्र खाए जा रही है। वो लफ्जी तौर पर परेशान है कि कहीं सस्ते सौदे हाथ से न निकल जाएं। सूरत हाल की संजीदगी और इस ज़बरदस्त तज़ाद ने वाकई एक मज़ाहिया आगाज़ फराहम किया। जंगी जहनियत का टकराव। यहीं से ये महज दो ताकतों की नहीं बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचने वाले दिमागों की लड़ाई बन जाती है। और देखिए, साइटामा इंतहाई सुकून से फोन पर ग्रोसरी सेल के बारे में बात कर रहा है, और वो भी तब जब वो गोकू के सुपर सायान 2 फॉर्म का सामना कर रहा है। जरा तसव्वुर करें, कायनात को हिला देने वाला एक जंगजू सामने पूरी ताकत से खड़ा है और आप फोन पर बात करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। गोकू के लिए तो ये बात बिल्कुल ही नाकाबिले फहम और अजीब थी। फिर माहौल अचानक बदल जाता है। गोकू साइटामा की इस लापरवाही पर शदीद गुस्से में आ जाता है और ऐलान करता है कि उसने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब कोई मजाक नहीं होगा। गोकू फैसला करता है कि अब वो अपनी ताकत के भरपूर इजहार से साइटामा को मजबूर कर देगा कि वो इस लड़ाई को वाकई संजीदगी से ले। जंग में शिद्दत का इजाफा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मुकाबला कैसे खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार करता है। ये लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जमीन की सतह से शुरू होकर उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि भाई जमीन उनकी मुश्तरका ताकत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। पूरे सैयारे के तबाह होने का खतरा है। तो अपनी पूरी ताकत का खुलकर इस्तेमाल करने और तबाही से बचने के लिए वो इस खौफनाक जंग को सीधा बालाई फिजा में ले जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार और हैरानकुन तफसील सामने आती है। गोकू ने दरअसल शिनड्रोन ड्रैगन से एक ख्वाहिश मांगकर साइटामा को उड़ने की ताकत दे दी थी। मतलब उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया ताकि लड़ाई बिल्कुल बराबरी की सतह पर हो। वो चाहता था कि उसका हरीफ अपनी बेहतरीन हालत में हो ताकि कोई गैर मुनसिकाना पहलू ना रहे और उसे एक हकीकी मुकाबले का मजा मिल सके। हदों को तोड़ना, गोकू की जीत। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि आखिर इस कायनाती टकराव में गोकू फतह कैसे हासिल करता है। जब साइटामा पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था तो इस कठिन मोड़ पर गोकू को मास्टर रोशी का वो जबरदस्त फलसफा याद आता है कि मार्शल आर्ट्स का असल मकसद सिर्फ लड़ाइयाँ जीतना नहीं है बल्कि मुसलसल आगे बढ़ना, अपना इर्तिका करना और खुद मुख्तार फैसले करना है। यही वो सोच थी जिसने गोकू को एक नया जज्बा बख्शा और अपनी हदूद अबूर करने का रास्ता दिखाया। और यहीं हमें हमारे आज के तज्जिए का सबसे बड़ा जवाब मिलता है कि गोकू हमेशा क्यों जीतता है। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं है, वो अपनी ही ज़ाती हदों को तोड़ने के लिए लड़ता है। वो सूरत हाल और मुखालिफ के लड़ने के अंदाज के मुताबिक खुद को फौरन ढाल लेता है। साइटामा एक खास मकाम पर पहुंचकर रुक चुका है, उसकी ताकत जमूद का शिकार है। लेकिन गोकू, वो तो नए और मजबूत दुश्मनों का खैर मकदम करता है ताकि खुद को मजीद बेहतर बना सके, और यही मुसलसल इर्तिकाई सोच उसे हमेशा फातेह बनाती है। और ये बात बड़े खूबसूरती से वाज़े करती है कि इस फिलसफे का हतमी नतीजा क्या निकला। साइटामा, जो आज तक कभी नहीं हारा था, वो खुद एतराफ़ करता है कि उसने आज पहली बार शिकस्त खाई है। एक नाकाबिले तस्खीर जंगजू का यह मान लेना, यकीन करें, एक बहुत बड़ा और यादगार लम्हा है। यह सिर्फ जिस्मानी शिकस्त नहीं थी बल्कि गोकू की ना रुकने वाली इर्तिकाई सोच के सामने हथियार डालना था। लड़ाई के बाद बाहमी एहतराम का एक ज़बरदस्त मंजर देखने को मिलता है। गोकू फातेह होने के बावजूद साइटामा को एक सेंसोबीन देकर मुकम्मल तौर पर ठीक कर देता है। माखज़ के मुताबिक यहाँ एक हल्का सा मज़ाहिया लम्हा भी है जब गोकू उसे उसके गंजे सर की वजह से पहचानने में थोड़ी सी गलती कर बैठता है। लेकिन आखिरकार वो साइटामा को एक लाजवाब हरीफ मानता है और मुस्तकबिल में दोबारा आमने सामने होने के लिए पूरी तरह पुरजोश नजर आता है। एक नए खतरे का सामना। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस टकराव के नताइज अभी बाकी थे।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक ऐसी अजीम जंग कायनात की बुनियादें हिला देती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या इतनी बेपनाह ताकत का इस्तेमाल बगैर किसी बड़ी कीमत के मुमकिन है? इस लड़ाई की शिद्दत ने कायनात के तवाजुन पर आखिर क्या असर डाला? तो होता यह है कि इस ज़बरदस्त लड़ाई ने दरअसल ज़मानो मकान यानी स्पेस टाइम में ही एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी है, और इस दरार की वजह से नॉर्दर्न हिल्स के कुतबी इलाके से एक बेहद ख़तरनाक और शैतानी तवानाई का इखराज शुरू हो गया है। कायनात के तवाज़ुन के बिगड़ने का मतलब ये है कि अब इन दोनों को फ़ौरन एक साथ मिलकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हुए इस नए और नामालूम ख़तरे का सामना करना होगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये बचता है, क्या ये कायनात गोकू और साइटामा को एक ही तरफ होकर एक साथ लड़ते हुए बर्दाश्त कर सकेगी? इस कहानी ने कायनाती जंगों की वाकई एक नई सतह कायम कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तज्जिये ने आपको इस शानदार मुकाबले की हकीकत समझने में भरपूर मदद दी होगी। आगे क्या होगा ये सोचकर ही यकीनन तजस्सुस बढ़ जाता है।